नए शनि मंदिर रोड से लेकर जूट मिल छठ घाट तक मरीन ड्राइव विस्तार के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। शनिवार की सुबह पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम ने कब्जा हटाने का काम किया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। हालांकि शुरुआती दौर में प्रभावित लोगों द्वारा इस कार्यवाही का विरोध किया गया, मगर पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। पहले दिन यहां 20 घरों में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई, जबकि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। कया घाट तक मरीन ड्राइव के निर्माण के लिए नगर निगम ने मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पहले नगर निगम द्वारा नदी तट पर अवैध निर्माण कर घर और मकान बनाकर रह रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया था और अपने मकानों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मोहलत भी दी गई थी, मगर तय मियाद में किसी ने भी अपने मकानों के दस्तावेज पेश नहीं किए। इसी तरह नदी तट पर अवैध कब्जा और निर्माण प्रमाणित होने के बाद शनिवार को नगर निगम ने सभी प्रभावितों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए शनिवार की सुबह तक ही कब्जा हटवाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद शनिवार की सुबह नगर निगम की टीम पोकलेन और जेसीबी के साथ पूरी तैयारी करके जेलपारा और प्रगति नगर पहुंची। इस टीम में एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल था। पहले प्रशासन की ओर से सभी से स्वतः ही अपने अपने मकान खाली कर देने की अपील की गई, मगर जब लोग नहीं माने तो पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम के तोड़ू दस्ता ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया और एक एक करके मकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच पार्षद प्रतिनिधि के अलावा महिला कांग्रेस की वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ प्रभावित महिलाओं द्वारा जेसीबी को रोकने की कोशिश की गई, विरोध प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई, मगर पुलिस ने ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में 20 से 25 मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद आगे अवैध मकानों को भी तोड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। ये भी कंटिन्यू इनको समय देने के बाद भी इनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं दिया गया था और कम्प्लीटली अवैध होने पर ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग 20-25 घरों को आज हटाया जाएगा। इस बीच नगर निगम और जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई और गरीबों के आशियाने उजाड़े जाने के विरोध में रैली निकालकर रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास का घेराव करने पहुंच गई। इसमें कांग्रेस के सभी पार्षद भी शामिल थे। विधायक निवास पहुंचने के बाद कांग्रेसियों ने वहां जमकर नारेबाजी भी की। ये है, हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मकान दिए जाएंगे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के, वो निःशुल्क दिए जाएंगे। उनको उनसे कोई राशि की मांग नहीं की जाएगी। और साथ में हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस के जो मकान है, जो कॉलोनाइजर छोड़ते हैं, क्योंकि पूर्व में भी जो है ईडब्ल्यूएस के मकान की जो ज़मीन थी, उन ज़मीनों को जो हम लोगों ने गरीबों को आवंटित किया और उनको लोन भी दिलवाया है उनके मकान बनाने के लिए। तो हम लोगों ने ये मांग भी रखी कि ईडब्ल्यूएस की ज़मीन की भी जो है वो गरीबों को, अगर मान लो कोई मकान लेना नहीं चाहता है तो उनको ईडब्ल्यूएस की मकान ज़मीन भी दी जाए, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपना मकान बना सके। इसमें हम लोग को एसपी साहब ने, एसडीएम साहब ने और हमारे नगर निगम के ई साहब आए थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भाई जो भी संभव होगा वो मदद करेंगे और मकान का जो है वो प्रधानमंत्री आवास जो दिया जाएगा उसमें वो निःशुल्क दिया जाएगा, उसमें उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। फिलहाल जेलपारा और प्रगति नगर में नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद शुरुआती दौर में जरूर कार्रवाई के विरोध में आवाज उठी, मगर बाद में सभी प्रभावित अपने अपने घरों का सामान खुद बाहर निकालते दिखे। चूंकि इस बीच रायगढ़ विधायक की ओर से सभी विस्थापितों के लिए पीएम आवास में जगह सुनिश्चित करने के निर्देश प्रशासन को दिए गए थे, लिहाजा प्रभावितों ने भी अवैध निर्माण को खाली करना ही मुनासिब समझा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन और श्याम देवकर की रिपोर्ट।